तो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे इंटीजर्स नंबर को हम कैसे जोड़ते हैं यानी कि ऐड करते हैं। तो इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि इंटीजर्स नंबर यानी कि पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। अगर हम बात करें पूर्णांक संख्याओं की तो इन्हें हम संख्या रेखा द्वारा प्राप्त करते हैं। संख्या रेखा कुछ इस प्रकार बनती है। इसमें जीरो के साथ साथ सारी की सारी धनात्मक संख्याएं और साथ ही साथ ऋणात्मक संख्या यानी कि पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर भी इसमें इंक्लूड रहेंगे ज़ीरो के साथ। जैसे कि अगर हम बात करें पॉजिटिव नंबर यानी धनात्मक संख्या की तो ज़ीरो के बाद राइट हैंड साइड में 1 2 3 4 5 6 और ज़ीरो से लेफ़्ट साइड की होते हुए -1 -2 -3 -4 -5 यानी कि राइट साइड को ये नंबर इंक्रीज़ होगा और यहाँ से ज़ीरो से ये लेफ़्ट साइड की ओर नेगेटिव वाला इंक्रीज़ होगा। अब हम बात करेंगे आगे पूर्णांक संख्याओं को जोड़ते कैसे हैं यानी कि इंटीजर्स नंबर को कैसे जोड़ेंगे। तो इसके लिए कुछ फॉर्मूले हैं जिन्हें आप इजीली अगर आप समझ लें तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है, चुटकियों में आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो पहला फॉर्मूला आपके पास बनता है कि पहली संख्या में आपके पास ऋणात्मक संख्या हो और दूसरी संख्या जो होगी वो होगी धनात्मक, यानी कि आप एक ऋणात्मक संख्या और एक धनात्मक संख्या यानी कि एक नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर को ऐड कर रहे हैं। सेकंड कंडीशन आपकी बनती है कि पहली जो संख्या है वो आपकी पॉजिटिव यानी धनात्मक है और जो सेकंड नंबर आपका है वो है ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव जो है संख्या आप यूज़ कर रहे हैं। थर्ड नंबर कि आपके पास जो दोनों नंबर हैं वो दोनों ही नेगेटिव नंबर हों। आप उन दोनों नेगेटिव नंबर को जोड़ने की बात कर रहे हैं यानी कि ऐड करने की बात कर रहे हैं। और फोर्थ है कि दोनों पॉजिटिव नंबर को ही जोड़ें हम, यानी कि जो दोनों नंबर होंगे हमारे पास वो पॉजिटिव नंबर ही होंगे। अब इसे हम एक एग्ज़ाम्पल के द्वारा समझेंगे कि एग्ज़ाम्पल में हम किसी नंबर का कैसे यूज़ करके हम उसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ जो नंबर यूज़ करेंगे वो 2 का और हम 5 का यूज़ कर लेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पे दिया है ना फॉर्मूले के हिसाब से नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4, ऐसे ही ये नंबरिंग हम फॉर्मूला जो है ये पुट करके दिखाएंगे आपको वैल्यू में कैसे पुट करते हैं। तो हम फर्स्ट वाले अगर फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं यहाँ पर तो देखेंगे फर्स्ट नंबर यहाँ पर था आपका नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक था, तो हम ले लेंगे यहाँ पर -2, बीच में प्लस साइन के आप इसको ऐड कर रहे हो और आप यहाँ पे ले लेंगे धनात्मक संख्या कुछ इस प्रकार। क्योंकि मैंने 2 और 5 का यूज़ किया है तो आप और भी अलग नंबर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इनको हम सॉल्व करने की बात करें तो ये ब्रैकेट में -2 लिखा हुआ है प्लस ब्रैकेट में 5 लिखा हुआ है, ये पॉजिटिव नंबर है। अब क्या करेंगे, हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे क्योंकि हमें सॉल्व करना है इसे। तो रूल ये कहता है कि जब भी हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं यहाँ से तो जो बाहर साइन या नंबर होता है वो अंदर वाले साइन या नंबर से मल्टीप्लाई यानी कि गुणा हो जाता है। तो क्योंकि इसके बाहर कुछ भी नहीं है तो ये डायरेक्ट ओपन होगा कुछ इस तरह। और यहाँ पे क्योंकि प्लस साइन है और ये जो 5 है ये भी हमारा प्लस में ही है क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है। तो हम जब प्लस को प्लस से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, हमारे पास प्लस का 5 नंबर ही आता है। अब हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं क्योंकि ये प्लस की वैल्यू बड़ी है और दो जो है नेगेटिव वैल्यू छोटी है, तो हम क्या करेंगे, बड़े नंबर में से हमेशा छोटे नंबर को घटाएंगे क्योंकि एक नंबर प्लस का है और एक नंबर माइनस का है। जब हम इसे घटाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 3। अगर आपको घटाना नहीं आता तो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये रहा 5 प्लस का और माइनस का 2, ये बहुत ईजी है 3। 5 में से 2 गया 3 और प्लस की वैल्यू बड़ी है इसीलिए इसका साइन यहाँ प्लस का आ जाएगा, यानी ये आपका आंसर आ चुका है। अब हम बात करें इस सेकंड फॉर्मूले की जिसमें पहला संख्या जो फर्स्ट नंबर है वो पॉजिटिव होगा और जो सेकंड नंबर है वो नेगेटिव होगा और इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे यानी कि जोड़ेंगे। तो
हम सेम नंबर को इसी फॉर्मूले में अप्लाई करके देखेंगे कि कैसे आंसर आता है इसका। तो ये आपका हो गया जी प्लस वाला 5। अब आप बोलोगे यहाँ प्लस लगा नहीं है, क्योंकि जो वैल्यू के आगे साइन नहीं होता है वो पहले से ही प्लस में होता है, यानी कि धनात्मक होता है। तो ये संख्या लिख लिया मैंने प्लस ब्रैकेट के अंदर, और साथ में आपके पास संख्या आ गई नेगेटिव वाली। अगर आप देखें तो फिर से वही सिचुएशन बन रही है जो पहले इस फॉर्मूले में था। 5 को हम ब्रैकेट से बाहर निकालें, क्योंकि बाहर ब्रैकेट के बाहर कोई साइन या वैल्यू नहीं है, तो ये 5 का 5 हो गया। और इस प्लस को जब माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस साइन बाहर आ गया और माइनस का 2, या और आंसर आ गया आपके पास 3। आप देखेंगे कि आप ये वाला जो फर्स्ट आपका एग्ज़ाम्पल था और जो ये सेकंड एग्ज़ाम्पल मैंने पुट किया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ये दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, क्योंकि दोनों में एक बार नेगेटिव साइन है और एक बार पॉजिटिव साइन है, इसलिए दोनों सिचुएशन के हिसाब से एक ही हैं। अब हम थर्ड फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, जिसमें हम दोनों नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ेंगे। तो इसके लिए हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं -2 एंड -2 का। तो अगर हम ब्रैकेट यहाँ से ओपन करते हैं तो जैसे बताया मैंने पहले आपको, ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो बाहर की जो वैल्यू या साइन होगा वो अंदर मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि बाहर कोई वैल्यू नहीं है, तो ये -2 ओपन हो गया। और जब प्लस को हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो फिर से माइनस बाहर आ जाएगा और ब्रैकेट ओपन होकर ये 2 -2। अब -2 और -2 दोनों का साइन क्या है? नेगेटिव नेगेटिव, दोनों का साइन सेम है। साइन देखना आपने, नंबर देखना। जब दोनों के साइन सेम है तो आपने दोनों को ऐड कर देना है, यानी कि जोड़ देना है ऐसे। तो ये आपका बन जाएगा 2 2 4 और साथ में क्या आ जाएगा? माइनस साइन। तो इसका आंसर आ गया -4। अगर हम फोर्थ एग्जाम्पल की बात करें तो फोर्थ एग्जाम्पल में जो दोनों नंबर हैं वो धनात्मक संख्याएं हैं, यानी कि पॉजिटिव नंबर हैं। तो अगर हम इनमें कोई एग्जाम्पल लें, 4 + 3। अब यहाँ पर जो 4 है वो भी पॉजिटिव नंबर है और जो 3 है वो भी पॉजिटिव नंबर है, यानी कि धनात्मक संख्या है। दोनों धनात्मक हैं। इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये बहुत सिंपल है। इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 4 + 3, क्योंकि कोई नेगेटिव साइन नहीं है तो इसको डायरेक्ट ओपन करेंगे। 4 और 3 हो गए 7। इसका आंसर आ गया 7। यानी कि जो ये चारों एग्जाम्पल्स थे ये मैंने चारों फॉर्मूले के बेस पे लिखे हैं। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा और आप उसको ट्राई करके इसको इजीली अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग।